गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलधामं संशैलावदेहं मुकुन्दगुणकुशामं ज्ञानिनामावरणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिविभक्तं वासुजातं संघ के कुछ भागों को लेकर नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री शुक की कथा में पान करा रहे हैं। श्री घाट संघ के परिवार को लेकर राजा परीक्षित को श्री शुक की कथा में पान करा रहे हैं। जहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार सोने पड़े हुए हैं। एक ओर ब्रह्मर्षि, एक ओर राजर्षि, नारद आदि सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अत्र मया कथा प्रस्तुयते। श्री हनुमान जी सर्वे देवता श्रोतारः सावधानतया कथा श्रवन्तु। आनंद कंद भगवान की बोले श्री कृष्ण भगवान की। मैया पार्वती सुन रही है, बड़े ही ध्यान मग्न है। भगवान शंकर जी सुना रहे हैं भगवान राम के चरित्र को, जिसमें कैकेयी भवन में कैकेयी लेती है। राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। दशरथ जी ने राम को शाम को सुबह के नियम बताए। नियम बताने के बाद राम अपने दैनिक दिनचर्या में लगे हैं। सारे सभा के लोग अयोध्या में कनक भवन में सब एकत्रित हैं। राज सिंहासन तैयारी चल रही, राज दरबार से एकत्रित हैं। देखा दशरथ जी नहीं आए हैं। लोगों ने कहा ये तो सबसे पहले जाते थे और समय से उपस्थित रहते थे, आज ऐसा क्या है नहीं आए। चिंता होती है कौन राजा के पास जाएगा। सुमंत से कहा गया, सुमंत मंत्री है, मंत्री जाता है। सबसे पहले कौशल्या के पास गया। वो जानते थे कि दशरथ जी सबसे पहले कैकेयी के पास जाते हैं, इसके बाद अन्य रानियों के पास जाते हैं। लेकिन कैकेयी के पास सुमंत जी नहीं पहुंचे। कहाँ कौशल्या क्या होते हुए जब कहीं नहीं मिले तब कैकेयी के यहाँ जाते हैं। देखा खूब भवन में रानी, राजा मूर्छित। राजा ने राम को मिलाने की बात कही। सुमंत जाते हैं, राम को ले आते हैं। आज राम पिता से मिलने पुत्र, पिता की दशा देख करके पुत्र उपस्थित हुआ। राजा को देख करके युवराज उपस्थित हुआ। देखा राम आ गए। गई मूर्छा राम ही सुमिरन फिर करवट लीन। सचो राम आगमन के विनय समय समकीन। जैसे ही राम आए, मूर्छा दूर हो गई। दशरथ जी की करवट लिया। करवट में राम राम कह करके देखा, करवट ली। सचिव ने राम के आगमन की बात बताई और विनय करके समय के अनुकूल सचिव ने बताया, विनती की। आवन्य अकन राम पबुधारे धर धीरज तव नयन उधारे। सचो संभार राव गय ठारे चरण परतन राम निहारे। राजा ने सुना कि राम आ गए। जैसे राम ने धारण किया, राम जैसे ही आए, वो धैर्यशाली राजा ने धीरे से अपने नैनों को खोला और सामर्थ्य नहीं थी बैठने की। सचिव ने राजा को संभाला
और सुमंत ने राजा को बिठाला। चरण परतनक राम निहारे, राजा ने देखा युवराज राम मेरे चरण बंदन कर रहा है। बेटा पिता ने देखा बेटा मेरा चरण बंदन कर रहा है। लिए स्नेह विकल उड़लाई, व्याकुल दशरथ ने उड़लाई हृदय से लगा लिया राम को, बेटे को हृदय से लगा लिया। और गए मनि मनो खनक फिर पाई, जैसे भुजंग ने अपनी मणि उससे अलग हो गई हो और जैसे ही मणि मिल गई हो, ऐसे अनुभव किया राम को गले से लगा करके। दशरथ ने ऐसे अनुभव किया जैसे मणि सर को मिल गई हो और फिर से वो प्रसन्न हो गया हो। आज ये खुशहाली हमारे दशरथ जी को राम को हृदय में लगाने से हुई, बेटे को हृदय से लगाने के पिता को ये खुशहाली हुई। चरण गए मणि मन हो अनिक फिर पाई, जैसे सर को पुनः मणि मिल गई हो। राम चितई रहो नर नाहु, चला विलोचन जार प्रभाव। राम को देख करके जैसे चितई के देखते हैं हमारे दशरथ जी, नैनों से अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती है, बराबर अविरल अश्रु बहने लगते हैं राम के उस स्वरूप को देख करके। शोक विवश कछु कह न पारा, हृदय लगावत बारहि वारा। बार बार बेटे को पुत्र को हृदय से दशरथ जी लगाते हैं। इतना स्नेह पिता पुत्र का सामने देखने को मिल रहा है। शोक विवश कछु कह, इतना दुख है अंदर से, लेकिन गणना नहीं की जा सकती, इतना दुख है हृदय में। बार बार राम को लगाते हैं, बार बार लगाते हैं। विधिन मन आव राव मन माही, और यही रघुनाथ न कानन जाही। दशरथ जी सोचते हैं भगवान कैसे लोग कुछ भी हो राम बन को न जाए, चाहे कुछ हो जाए राम बन को न जाए, ऐसा विचार करते हैं। सुमिर महेश ही कहा ये निहोरी, विनती सुनो सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरो दीन जन जानी। महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कुछ भी हो कैसे भी हो राम बन न जाए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। बचन मोर तज रहाई घर, पर हर शील सदैव। तो उसे कहते हैं आप तो प्रेरणादायक हैं, आप प्रभु हैं, आप भगवान हैं। ऐसी प्रेरणा राम को दो कि हमारे बचनों को त्याग दे, हमारी कुल की रीत को बदल दे, लेकिन बन न जाए, ऐसा मन में विचार आ जाए। तुम प्रेरक सबके हृदय, प्रभु तुम तो सबके हृदय के प्रेरणा स्रोत हो, जिसके मन में जैसा भाव लाना चाहते हो वैसा भाव लाते हो। व्यक्ति आपकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के अपने मनोदशा को व्यक्त करता है, अपने कार्यों को करता है, वही आप सोमति राम ही देव। ऐसा मन, ऐसा मति राम की घुमा दो। बचन मोर तज रहाई घर, मेरे बचन को त्याग दे। दशरथ जी ने कहा होगा, राजा ने कहा होगा, रानी को वरदान दिए होंगे, पिता ने पत्नी को वरदान दिए होंगे, लेकिन पुत्र सही बात को मानेगा, अनुचित बात को नहीं मानेगा और पिता की अवज्ञा कर दे, वचनों को त्याग दे, लेकिन घर में बना रहे। राम को ऐसी लीजिए। आज पुत्र मोह में दशरथ ने अपने रघुकुल की रीत को बदलने का प्रयास किया, सारी मर्यादाओं को तोड़ने का प्रयास किया कि मेरा बेटा बन न जाए, दानों तो उसे वन में न मिले, रनवास में रहे, भले ही राजा न बने, भरत राजा बन जाए, लेकिन ये बन न जाए। आज ये पिता पुत्र का स्नेह है। बचन मोर तज रहाई घर, पर हर शील स्नेह।
अजस होय जग सुजसु नसाऊ। आज हमारी अपकीर्ति हो जाए, मेरा यश समाप्त हो जाए, नरक परऊं बर सुरपुर जाऊं, सुरपुर न जाऊं, मैं नरक में चला जाऊं, लेकिन मेरा बेटा बन न जाए। सब तुक तुसे सहावो मोही, लोचन ओट राम जन होई। लेकिन राम को मेरे हो सामने से ओझल मत करिए, राम मेरे सामने बने रहें, मेरा बेटा मेरे सामने बना रहे। ये हमारे नेत्रों से ओझल न हो, मेरा सब कुछ नसा जाए, मेरे सारे दुख मेरे सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन लोचन ओट राम जन होई, मेरे राम मेरे नैनों से विलग न हो पाए, कितना भी जगत में अपयश हो जाए। आज ये पिता बेटे से के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। असमन गुनै राव नहीं बोला, पर पात सर से मन बोला, रघुपत पितहि प्रेम वस जानी, पुन कछु कहे मानु अनुमानी। ये मन में विचार है हमारे दशरथ जी का, लेकिन बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। रघुपत पितहि प्रेम बस जानी, पुन कछु कहे मातु अनुमानी। रघुपत ने देखा हमारे पिता को विशेष स्नेह है, पिता पुत्र पर स्नेह को ध्यान में रखते हुए माता से कहता है, राम ने कहा है कि माँ कुछ कहेगी, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। इतना पिता को कष्ट है माँ के कारण, के कारण इतना कष्ट है, रानी के राजा को इतना कष्ट है, फिर भी देश और अवसर, देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, अवसर में ध्यान में रखते हुए बहुत ही विनीत शब्दों में भगवान राम ने कहा है, तात कहो कछु करवै बिटाई, अनुचित क्षमब जान लड़काई। मैं अनुकूल विचार करके बोल रहा हूँ, कुछ गलती हो प्रभु क्षमा करना। पिता से क्षमा याचना करते हुए राम ने अपने शब्द कहे हैं, अति लघु बात लाग दुख पावा, काऊ न मोह प्रथम जनावा, देख गुसाई पूछव माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। आज पिता का संकेत मिला है, माँ से पूछो, यदि माँ कहीं बदल जाए, तुम्हारे वरदान को बदल दे तो कितना अच्छा होगा। राम के वचनों को सुन करके आज हृदय के, दशरथ के हृदय में बड़ा संतोष होता है। हो सकता है राम कुछ ऐसा कहें, राम की वाणी से, राम के प्रभाव से माँ कुछ बदल दे, प्रसन्नता हो रही है। मंगल समय स्नेह वश सोच पर हरि तात,